So good morning everyone. So we are going to start with the algebra. Now what is algebra? It's not the algebra. There's not algebra procedure also. It's an algebra of maths. So the main two components of algebra are variables and a constant. What are variables? VARIABLES. अगर स्पेलिंग समझ में नहीं आया तो मुझे बोलना. ये variables या constant. Now what is a variable? So variable is nothing, just an alphabet having different values. So we can say variables as X, Y, Z, A, B, anything, any alphabets. Any alphabets can be a variable. And what is constant? All numerical values are called the constants. You should like 3, 4, 1, fraction, point, 2.5, each and everything can be a what? Constant. Now variables can, now there are few cases. What are the few cases? Can two variables get added? Can two constants get added, subtracted, multiplied, divided? There are few questions, and these questions are really important because there are few senior students who don't know this concept because they have not learned them. So variables can be up to that, either same variable or different variable. Constant can be very type, same, or different variable. Okay. For example, here now let's see constant. For example, I am representing constant by C and variables by V. Two constant can be added, two constant can be subtracted, two constant can be multiplied, two constant can be divided easily. Okay? बोलो कि सर प्रूफ क्या है? बता दो अगर हम मान लेंगे, हम इतना बुद्धू नहीं है, प्रूफ करके दिखाओ. हाँ दिखाऊंगा तो फिर. सोचो 5 + 3 किया हमने. क्या 5 + 3 का फर्दर कैलकुलेशन पॉसिबल है? क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? 8. 5 - 3 का कैलकुलेशन पॉसिबल है? क्या होगा आंसर? 5 × 3 का 5 / 3 का 5/3 फ्रैक्शन. अच्छा, तो अगर मेरे के सामने बड़ा नहीं है, पीछे छोटा नंबर नहीं है, लिया मैंने. अगर मैंने उल्टा लेता तो 3 + 5 क्या आता? 3 - 5 क्या आता? -2. ये इधर के प्लस इधर के माइनस डिफरेंस साइन है. If you having different sign, we are going to subtract 5/3 that is 2. अब 3 और 5 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है. 5 के सामने कौन सा साइन है? माइनस साइन है, that is -2. समझ आया? क्लियर एवरीवन? इसको डाउट है? अब 3 × 5 क्या होगा? 15. 3 / 5 क्या होगा? 3/5. मतलब कांस्टेंट का कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन सब कुछ पॉसिबल है. ओके, इतना तक इजी था. अब आ रहा है थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट. उसमें क्या करेंगे? वेरिएबल्स के साथ खेलेंगे. बस वो प्रॉब्लम. अच्छा, पहले वेरिएबल्स के साथ खेलते हैं. अब वेरिएबल्स में भी कैसा वेरिएबल? सेम वेरिएबल. क्या बोला मैंने? सेम वेरिएबल. जिसे मैंने x मान दिया. वेरिएबल्स को v से मानते हैं. सेम वेरिएबल प्लस सेम वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल माइनस वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल डिवाइड बाय वेरिएबल क्या होगा? हाँ, इधर जो से पुराना स्टूडेंट है सो तुमको आना चाहिए. मैंने क्लास 5 पे करवा दिया था पूरा. क्लास 6 का भी करवाया था अलजेब्रा, क्लास 7 का भी थोड़ा करवा दिया था. तो वेरिएबल सेम वेरिएबल. अगर मैंने इधर x लिया, इधर मैंने 3x लिया, ये फर्दर कैलकुलेशन होगा. इधर वेरिएबल सेम है ना. अगर वेरिएबल सेम है तो फर्दर कैलकुलेशन पॉसिबल है. अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो फर्दर कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है. ओके, सो इधर क्या होगा? 3x और एक x तो 4 है. बोलिए सर समझ में नहीं आया कैसे हो गया. सोचो मेरे पास 3 मार्कर है, मैंने और एक मार्कर ऐड कर दिया. कितना मार्कर होगा? 4 मार्कर हो गया. आप समझ में आया? नेक्स्ट क्या है?
3x माइनस एक्स इक्वल टू, मेरे पास 3 मार्कर था, मैंने एक मार्कर ले गया, कितना मार्कर बच गया 2 मार्कर, तो 3x से x चला गया तो 2x। इधर अगर ऐसा होता कि x माइनस 3x, इधर क्या है कुछ भी नहीं होता, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो फिर 3 में से 1 चला गया तो 2 बच गया। अब बड़े वाले के सामने क्या है माइनस, जैसे -2, जो समझ में आया। अब नेक्स्ट वेरिएबल इनटू वेरिएबल, 3x इनटू x, अब इधर इस x कुछ भी नहीं हो सकता, 1 है, 3 1 है 31, 3 वो वहां भी बोल रहा था 3 1 3, x इनटू x, x स्क्वायर, समझ आया, x इनटू x स्क्वायर हो जाएगा। बोलो सर मतलब देखो x प्लस x क्या होते हैं 2x, x प्लस x प्लस x क्या होता है 3x, x प्लस x प्लस x प्लस x क्या होता है 4x। जब प्लस हो रहा है इस सामने नंबर्स आ रहे हैं, पर जब मल्टीप्लाई होगा x इंटू x क्या होगा, x 2x है ना तो 2 हो जाएगा स्क्वायर, या ऐसे बोल सकते हो x रेज टू द पावर 2, क्या x रेज टू द पावर 2, x इंटू x ये क्या होगा x रेज टू द पावर 3, x इंटू x क्या होगा x रेज टू द पावर 4। समझ आया, दैट्स व्हाई x रेज में x स्क्वायर हो गया, आप समझ में आया। और डिवाइड में क्या होगा 3x डिवाइडेड बाई x, मतलब क्या है 3x बाई x कट गया तो सिर्फ 3 बचा। समझ आया। तो सेम वेरिएबल्स का, आई रिपीट, सेम वेरिएबल्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पॉसिबल थे, कांस्टेंट का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पॉसिबल थे, पर अगर डिफरेंट वेरिएबल हुआ तो अभी से हार्डनेस लेवल 2 शुरू हुआ। क्या बोला मैंने कि डिफरेंट वेरिएबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, सोचिए समझिए। जब डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, सोचो मैंने x माना, दूसरे को मैंने y माना, दो अल्फाबेट्स मतलब 2 वेरिएबल हो गया। समझ आ रहा है सबको। तो x प्लस y क्या फर्दर होगा, x माइनस y क्या फर्दर होगा, x इंटू y क्या फर्दर होगा, x डिवाइडेड बाय y क्या फर्दर कैलकुलेशन होगा। समझना, पहले वाला क्या लगता है x प्लस, इसके बाद क्या होगा, कुछ होगा या नहीं, अगर नहीं तो नहीं, अगर होगा तो क्या, नहीं पता, जीव ट्राई करना चाहते हो, अरे क्या बोला तुमने x प्लस वाई एक्स वाई, अच्छा बाद में बोलना सही है कि नहीं क्वेश्चन, तुम कुछ बोलना चाहते हो, अरे तब कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं करेक्ट, x प्लस वाई कुछ होगा ही नहीं। जब भी डिफरेंट वेरिएबल होता है उसका एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, उसका नेक्स्ट स्टेप होगा ही नहीं, यही रहेगा। सिमिलरली माइनस के x माइनस वाई ये कुछ होगा ही नहीं, यही रहेगा। और जब मल्टीप्लाई होगा x इंटू वाई एक्स वाई, ये तब बनेगा। 2 वेरिएबल्स लिख लिया, एक बीच में कुछ नहीं लिखा, मतलब कि ये मल्टीपल है, ये मल्टीप्लाई करके आया, ना कि प्लस या माइनस। समझ आया, क्लियर। x डिवाइड बाय y तो क्या होगा x बाय y, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, डिवीजन पॉसिबल है, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर एवरीवन। So next and the last case, variable and constant. So x plus 3 further possible है क्या, x minus 3, x into 3, x divided by 3, x plus 3 इसका भी फर्दर कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिफरेंट है। x माइनस का भी पॉसिबल है, इंटू का पॉसिबल है, 3x डिवाइड क्या पॉसिबल है, x by 3। क्लियर, समझ में आया पूरा। मैं पूरे को एक से समर करता हूं, ठीक है। सो इफ आई से द फुल थिंग अगेन, क्या होगा,
In algebra we are having two things, that is variable and another is constant. Now what are the variables? Variables means simply the alphabets. It is A, B, C, X, Y, Z. All these are the alphabets and these are the variables, and these are the constant like any number. Any number can be the constant. Okay, these are the variables, these are the constant. Now, why they are named as variable? Because in one question the value of x can be 1, in another question while after solving the value of x could be 3, in another it could be -5, it could be anything. The value of x changes on changing the question, but x is fixed, right? But the answer is not fixed. The answer is varying every time. That means it's variable. The value varies every time. This is discuss variable and concept हम fix है, हम नहीं जैसे मूव करेंगे. जैसे कि ये वाल मैं इसको पुश करूंगा, ये मूव होगा क्या? नहीं, कांस्टेंट है. समझ आए? पर जैसे मैं इधर भी चला गया, वेरी कर रहा हूँ, और मैं x हूँ, ठीक है? मैं इधर हूँ, मेरा कुछ एक वैल्यू है, इधर चला गया, वैल्यू चेंज हो गया. मैं तो चेंज नहीं हुआ ना, मेरा ये नहीं कि इधर और एक आग आ गया, इधर और एक हैंड आ गया, ये तो नहीं. सेम मतलब x बार-बार x है, बस इसका वैल्यू चेंज हो रहा है. समझ आए? अब जो मेरे केसेस बोला था वो मैं फिर से बोल रहा हूँ. इफ द क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कैलकुलेशन पॉसिबल, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट कैलकुलेशन पॉसिबल, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट कैलकुलेशन पॉसिबल, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट कैलकुलेशन पॉसिबल. समझ आया? दिस इज द फर्स्ट केस. इसको मैं ग्रीन बना देता हूँ, मतलब तुमको समझ में आ गया. ग्रीन. अब अच्छा ना, वेरिएबल्स. वेरिएबल में भी कौन सा? डिफरेंट वेरिएबल. क्या होते हैं? डिफरेंट. अच्छा पहले सेम वाला लिखता हूँ, सेम वेरिएबल. सेम वेरिएबल में क्या होता है कि वेरिएबल प्लस वेरिएबल पॉसिबल है, वेरिएबल माइनस वेरिएबल पॉसिबल है, वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल पॉसिबल है, वेरिएबल डिवाइडेड बाय वेरिएबल पॉसिबल है. क्लियर? तो इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, समझ में आ गया. ओके. अब नेक्स्ट क्या है? वेरिएबल्स जो कि डिफरेंट है, जो कि डिफरेंट है. क्या होगा इसमें? वेरिएबल प्लस वेरिएबल, वेरिएबल माइनस वेरिएबल, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, वेरिएबल डिवाइड बाय वेरिएबल. जब डिफरेंट होगा इनका एडिशन भी नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा और डिवीजन होगा. समझ आया? अगर समझ आ गया तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ. और लास्ट केस है वेरिएबल और कांस्टेंट. क्या? वेरिएबल एंड कांस्टेंट. क्या है इसमें कि वेरिएबल और कांस्टेंट का एडिशन, वेरिएबल और कांस्टेंट का सब्ट्रैक्शन, वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल और कांस्टेंट का डिवीजन. इसके एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो अगर मैंने बोला कि x प्लस 5, इसको अगर मैंने बोला तो y माइनस 3, इसको अगर बोला तो x इंटू 2, इसको मैंने बोला तो x डिवाइडेड बाई 10. ठीक है? x प्लस 5. वेरिएबल और कांस्टेंट का एडिशन फर्दर नहीं होता. ठीक है? तो इसका नहीं होगा कुछ. वेरिएबल सब्ट्रैक्शन नहीं होगा. मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x. वेरिएबल डिवाइड का हो जाएगा. क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, तो इरेज कर लूं. दूसरा क्या कर रहे हो? अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्या होगा? 4 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि राइट इन
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या करोगे? 4 है, 1 2 3 4 4 ए है तो ए टू द पावर 4 कितना भी है 1 2 3 4 5 6 तो इंटू बी टू द पावर 6 इंटू 2 सी है सी स्क्वायर मतलब 4 ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 6 सी स्क्वायर। ये है फाइनल आंसर। समझ आया? और अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि 7a³ b स्क्वायर z टू द पावर 1 x स्क्वायर के लिखेंगे 7 इंटू a इंटू a इंटू a इंटू b इंटू z इंटू x इंटू x। समझ में आया? यह था हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यह था हमारा प्रोडक्ट फॉर्म। इसका क्वेश्चन क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये क्या है? प्रोडक्ट फॉर्म। समझ आया एवरीवन?